रामनगर के राजा राम सिंह को मूर्ति कला में बहुत रुचि थी, इसलिए उन्होंने अपने पूरे महल को बेशकीमती मूर्तियों से सजा रखा था। कभी कभी खाली समय में खुद भी मूर्तिकारी किया करते थे। अरे वाह महाराज, क्या मूर्ति बनाई है आपने। महाराज, आपके सामने तो बड़े बड़े मूर्तिकार भी फीके हैं। आप एक कुशल शासक होने के साथ साथ बहुत अच्छे मूर्तिकार भी हैं। हमारे पास इतनी सुंदर और कीमती मूर्तियां हैं, लेकिन फिर भी पड़ोसी देश के राजा विक्रम सिंह के पास हमसे भी अच्छी और बेशकीमती मूर्तियां हैं। हमारी समझ में नहीं आता सेवक कि वे मूर्तियां कैसे हासिल की जाएं। इसमें सोचने की क्या बात है महाराज, पड़ोसी देश पर आक्रमण कर देते हैं। हमें पूरा यकीन है महाराज कि जीत हमारी ही होगी। अरे नहीं, तुम्हें पता है ना हम युद्ध के कितने खिलाफ हैं, क्योंकि युद्ध में बिना वजह ही बहुत रक्तपात होता है। कोई और विचार करो जिसमें कोई हानि भी ना हो और मूर्तियां भी हासिल हो जाए। एक रास्ता है महाराज। वो क्या है, हमें जल्दी बताओ। महाराज, आप अपने राज्य में एक मूर्ति कला की प्रतियोगिता का आयोजन करवाए और आसपास के सभी राज्यों में निमंत्रण भिजवाएं कि जो ये प्रतियोगिता जीतेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इससे आपके पास वे सभी मूर्तिकार आ जाएंगे जिन्होंने पड़ोसी राज्यों में भी मूर्तियां बनाई होंगी, और वे इनाम के लालच में आपको उससे भी सुंदर मूर्तियां बना कर देंगे। फिर आपके पास भी अच्छी मूर्तियां हो जाएंगी महाराज। राजा को ये सुझाव अच्छा लगता है और अगली सुबह वो एक प्रतियोगिता का आयोजन करवा देता है। दूर दूर से बहुत बड़े बड़े मूर्तिकार आते हैं और बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां भी बनाते हैं। देखो महाराज, अब आपके पास कितनी सुंदर मूर्तियां हो गई हैं। इन सभी मूर्तियों को राजमहल पहुंचा दो और ध्यान रहे एक भी मूर्ति टूटने ना पाए। सैनिक मूर्तियों को लेकर राजमहल आ जाते हैं। उन सभी में से राजा को दो मूर्तियां बहुत पसंद आती हैं। वो उन्हें अपने शयन कक्ष में रखवा देता है और उनकी देखरेख के लिए एक सेवक नियुक्त करता है। आज से तुम्हारा काम सिर्फ हमारी मूर्तियों की देखरेख करना है, और खासकर इन दो मूर्तियों की। ठीक है महाराज। एक दिन सफाई करते हुए सेवक से उनमें से एक मूर्ति टूट जाती है। अरे ये क्या किया तुमने हमारी जान से भी प्यारी मूर्ति को तोड़ दिया। मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ। सैनिकों, ले जाओ इसे और ले जाकर कैद खाने में बंद कर दो। मृत्यु दंड पाकर सेवक को जैसे ही सैनिक पकड़ने आते हैं, तभी सेवक दूसरी मूर्ति भी तोड़ देता है। बेवकूफ, ये क्या किया तुमने, ये दूसरी मूर्ति भी तोड़ दी। महाराज, ये मूर्तियां तो केवल मिट्टी की बनी है ना, जो आज नहीं तो कल टूटनी ही है। आज एक मूर्ति मुझसे टूट गई जिसके कारण मुझे मृत्यु दंड मिला। अगर कल दूसरी मूर्ति भी किसी से टूट गई तो उसे भी आप मृत्यु दंड ही देंगे महाराज। महाराज, मुझे तो पहले ही मृत्यु दंड मिल चुका है, कम से कम किसी और को तो ये दंड ना मिले। इतनी विकट परिस्थिति में भी तुम किसी और के बारे में सोच सकते हो। तुम वास्तव में महान पुरुष हो। हम तुम्हें प्राण दंड देने का अपराध नहीं कर सकते। हमें माफ कर दीजिए मान्यवर। और महाराज ने प्राण दंड की सजा को रोक दिया। इसी तरह दोस्तों, हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और कभी भी किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए।